डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हम आज बात करेंगे जी कि कौन से प्लांटिंग फैक्टर हैं जो कॉर्न की अच्छी फाउंडेशन, अच्छे स्टैंड का बायस हैं या उनके लिए ज़रूरी हैं। यानी कौन से प्लांटिंग फैक्टर हैं जो बुनियाद रखते हैं एक अच्छे हेल्दी कॉर्न क्रॉप के स्टैंड की। अच्छा स्टैंड कैसा होना चाहिए। बल्कि अगर हम यूएस में देखें तो 2026 का जो साल है ना, उसको मैनेजमेंट का साल कहा गया जी, मैनेजमेंट पीरियड ऑफ द ईयर्स, कि कॉर्न का मैनेजमेंट पीरियड है ये जो 2026 का साल है। अगर हम देखें तो याद रखें, प्लांटिंग, जब आपका प्लांटर सीड को, मेज के सीड को सॉइल में रखता है, उसी वक्त क्रॉप की यील्ड का पोटेंशियल डिसाइड हो जाता है। जब प्लांटर, आपका प्लांटर मक्की का सीड जमीन में रखता है तो आपकी क्रॉप का यील्ड जो ना वो शेप में आ जाता है, वो डिसाइड होना शुरू हो जाता है, वो एक उसकी पिक्चर नजर आ जाती है। याद रखें, इतना ये क्रिटिकल है। अच्छा, यूनिफॉर्म रैपिड जर्मिनेशन, याद रखें, यूनिफॉर्म और रैपिड जर्मिनेशन, जल्दी और बिल्कुल यूनिफॉर्म, ये यील्ड पोटेंशियल का गारंटी है। यानी आपका जो यील्ड है, आपका पोटेंशियल है, आपकी जो फाउंडेशन है, बुनियाद है कि हाई यील्ड मक्की की कैसे लेनी है। इवन यूनिफॉर्म इमरजेंस एंड रैपिड इमरजेंस, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आपका प्लांट, अगर आपका अनइवन इमरजेंस होती है, यानी कॉर्न की बराबर नहीं, आगे पीछे पौधा जर्मिनेट करता है, तो ये जो इंटर प्लांटिंग कंपटीशन है, यानी जो पौधा बड़ा है और जो छोटा रह गया पौधा जो लेट मर्ज हुआ है, ये कंपीट करेंगे लाइट के लिए, टेम्परेचर्स के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। तो इनका जो आपस में कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा और आप कभी भी अपना मक्की का पोटेंशियल अचीव ही नहीं कर सकते। सॉइल का टेम्परेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सॉइल की मॉइस्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉइल टेम्परेचर, मॉइस्चर और जमीन से सीड का राबता, आपका सीड जमीन मट्टी के साथ कितना कांटेक्ट होता है, और इस सारों के अलावा सीड की डेप्थ डिसाइड करती है कि आपका इमरजेंस कितना क्विकली और कितना कंसिस्टेंट होना है। क्विक, कंसिस्टेंट मक्की का उगाव कौन डिसाइड करता है? सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल की मॉइस्चर, जमीन और सीड का राबता और सीड की डेप्थ। चार चीजें प्लांटर ने, इन चारों चीजों को कोशिश करनी है, स्पेशली डेप्थ को इंश्योर करता है प्लांटर, बाकी चीजें फार्मर ने खुद देखनी होती है। अच्छा, याद रखें, टेम्परेचर अगर कूल हो जाता है 10 डिग्री या इससे जो कम टेम्परेचर है, ये आपके उगाव को डिले करेगा, बहुत ज्यादा डिले करेगा। आपका टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 से नीचे, 10 डिग्री या 10 से नीचे जो ना, ये उगाव को डिले करता है। अब जब पौधा लंबे अरसे के लिए सॉइल में पड़ा रहेगा, पौधा लंबे अरसे के लिए सॉइल में पड़ा रहेगा, तो वो उसका जो वो एक्सपोज होगा स्ट्रेसेस के साथ, चिलिंग स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म को पेस्ट की स्ट्रेस हो सकती है, को और डिजीज की स्ट्रेस हो सकती है। तो वो स्ट्रेस जो ना, वो पौधे के स्टैंड को, क्रॉप के स्टैंड को वीक या अनइवन कर देगी। अच्छा, इस क्रॉप रेजिड्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रेजिड्यू, मॉइस्चर, अगर इनकंसिस्टेंट मॉइस्चर फील्ड में, तो वो भी आपका यूनिफॉर्म स्टैंड नहीं होने देगी। अगर क्रॉप रेजिड्यू है तो वो भी आपके सीड की डेप्थ को इन्फ्लुएंस करेगा। आपकी सीड की डेप्थ कहीं शैलो होगी, कहीं डीप होगी। इवन बेशक आप प्लांटर से ही क्यों नहीं मक्की को काश्त कर रहे हैं, बेशक प्लांटर से करें, अगर क्रॉप रेजिड्यू मैनेज नहीं है फील्ड में, तो आपका सीड की डेप्थ वेरी करेगी, कभी शैलो कभी डीप हो जाएगा। ये ध्यान से रखना है और ये आपकी जर्मिनेशन को डिले करेगा। याद रखें, प्लांटिंग डेट डिसीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांटिंग डेट डिसीजन, टेम्परेचर हमें पता चल गया डिले करता है जर्मिनेशन को। अब मसला ये कि प्लांटिंग डेट कैसे इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे फार्मर हैं, इवन इस दफा चूंकि लेट सर्दी पड़ी जनवरी में, तो लोगों ने 25 या 20 दिसंबर को मेज लगा ली। अब कुछ लोग पोटैटो वाले हैं, पोटैटो जो ना वो हार्वेस्ट करके मेज लगाएंगे। अब जो लेट सोइंग है वो भी प्रॉब्लम है। लेट सोइंग का कैसे प्रॉब्लम है? क्योंकि आपका ग्रोथ पीरियड कम हो जाता है। जब ग्रोइंग पीरियड कम होगा, हीट की स्ट्रेस, आपकी जो मॉइस्चर स्ट्रेस है, स्पेशली मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग पोलिनेशन, वो मुतासर होगी। आपकी हीट की स्ट्रेस का दुरानिया बढ़ेगा
और डिजीज और पेस्ट अटैक आएगा। तो जो आपकी लेट काश्त है मेज की वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है, आपका ग्रोइंग पीरियड शॉर्ट हो जाता है, हीट स्ट्रेस का रिस्क बढ़ जाता है कि गर्मी बढ़ेगी, हीट स्ट्रेस बढ़ेगी, ग्रोथ मुतासर होगी। पोली मॉइस्चर एट पोलिनेशन स्टेज जो कि बहुत क्रिटिकल है वो इन्फ्लुएंस होगा और आपका डिजीज और पेस्ट का प्रेशर बढ़ेगा। तो याद रखें लेट भी इफेक्टिव नहीं है, प्लांटिंग डेट की बात कर रहा हूं, लेट भी इफेक्टिव नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि आप अर्ली कर लेते हैं जी, प्लांटिंग अर्ली कर लेते हैं, जैसा कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी फार्मर ने की, तो अर्ली प्लांटिंग में क्या होगा, आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा। अर्ली प्लांटिंग में आपका जब टेम्परेचर 10 या 10 डिग्री से नीचे होगा तो आपका सीड देर तक पड़ा रहेगा सॉइल में। जब सीड देर तक पड़ा रहेगा वो 25 दिन के बाद जर्मिनेट हो रहा है, 18 से 25 दिन में। उस बेचारे ने वो बहुत ज्यादा जमीन में चिलिंग स्ट्रेस के साथ और कुछ और स्ट्रेसेस के साथ एक्सपोज रहा है, कभी भी यूनिफॉर्म स्टैंड नहीं कर सकता। याद रखें प्लांटिंग डेट यील्ड को अफेक्ट करती है, गारंटी नहीं है प्लांटिंग डेट। मैं बात कर रहा हूं प्लांटिंग डेट यील्ड पोटेंशियल को अफेक्ट करती है। प्लांटिंग डेट यील्ड पोटेंशियल, मक्की के यील्ड पोटेंशियल को मुतासर करती है, यील्ड की गारंटी नहीं है। जो लोग कहते हैं हम जनवरी में या टेम्परेचर को देखे बगैर, या जिन्होंने कहा हमने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मक्की लगा दिया, तो ये गारंटी नहीं है कि वो यील्ड अचीव कर लेंगे, वो कॉर्न का पोटेंशियल अचीव कर लेंगे। प्लांटिंग डेट यील्ड को अफेक्ट करती है, यील्ड की गारंटी नहीं है। तो उसके लिए आपको देखना कि सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल की मॉइस्चर, आपका सॉइल टू सीड कांटेक्ट है और डेप्थ बहुत केयरफुली, और रेजिड्यू मैनेजमेंट आपको केयरफुली देखनी है। याद रखें आपने बेशक अर्ली लगा दिया कॉर्न का सीड, हमारे बहुत से लोगों ने अर्ली कॉर्न सीड जब लगता है तो जमीन में जब सीड पड़ा हुआ है ना, जमीन में, उस जमीन में सीड को निकलने के लिए सर्टेन हीटिंग यूनिट चाहिए, सर्टेन अकामुलेशन ऑफ सर्टेन हीट यूनिट टू इमर्ज। अगर सीड ने निकलना है तो वो जो सर्टेन हीटिंग यूनिट है, जब तक उस सीड में, उस दाने में अकामुलेट नहीं होंगे, आपका सीड नहीं निकलेगा। अब अगर वो हीटिंग यूनिट अकामुलेशन होते होते देर लग जाती है, जैसा कि लगी है 25 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जर्मिनेट, जिन्होंने सर्दी में बगैर देखे टेम्परेचर को, तो वो जो टेम्परेचर की यानी हीट यूनिट की ग्रेन के अंदर अकामुलेशन लिंगर ऑन करता है, सॉइल का टेम्परेचर वो नहीं अचीव होने देता, आपका जर्मिनेशन, आपका इमर्जेंस स्लो हो जाता है और आपका जो सीड या सीडलिंग सॉइल में वो बहुत सारी स्ट्रेसेस, स्पेशली चिलिंग, मॉइस्चर और कुछ डिजीज की स्ट्रेसेस के साथ एक्सपोज होती है और कभी भी आप यूनिफॉर्म स्टैंड नहीं अचीव कर पाते। तो याद रखें, हाँ गर्मी, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर 15 डिग्री या 15 से ऊपर आपकी इमरजेंस को यूनिफॉर्म भी करता है और फास्ट भी करता है। तो याद रखें सक्सेस इन 2026, ये पूरे यूएस के फार्मर कह रहे हैं, या ये यूनानिमसली उनका डिसीजन कि सक्सेस इन 2026 जो है ना, वो बैलेंसिंग टाइमलीनेस वो बात कर रहे हैं कि टाइम और बैलेंस, टाइमलीनेस और बैलेंस ये दो चीजें हैं। टाइमलीनेस, बैलेंसिंग टाइमलीनेस जो है ना, वो विद फील्ड कंडीशन, ये सक्सेस है 2026 में। अगर आपने अच्छी मक्की लेनी है, जिस तरह का क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह की कंडीशन चल रही है, वाटर के इश्यूज हैं, सॉइल के इश्यूज हैं, आपकी क्लाइमेट के इश्यूज हैं, तो 2026 की सक्सेस जो वो डिपेंड कर रही है बैलेंसिंग टाइमलीनेस विद फील्ड कंडीशन, चेज कंडीशन, नॉट कैलेंडर डेट। याद रखें अगर मक्की में कामयाब होना है, मक्की की यील्ड, मक्की का पोटेंशियल अचीव करना है, तो कंडीशन को फॉलो करें, चेज कंडीशन, नॉट कैलेंडर डेट। ये ना देखें कि मैं दिसंबर में सोइंग कर लूंगा, मैं जनवरी में सोइंग कर लूंगा, मैं अर्ली जनवरी में, मिड जनवरी में सोइंग करूंगा तो मैं पोटेंशियल अचीव कर लूंगा। कंडीशंस को देखें। कंडीशन, सरदार बाबर साहब की एक ही बात है कि वो अपनी कॉर्न जब भी ग्रो करते हैं वो कंडीशन को चेज करते हैं, वो कभी भी प्लांटिंग डेट डिसाइड नहीं करते, वो कंडीशंस को देखते हैं। तो फार्मर के लिए जरूरी है कि आपने मेज का पोटेंशियल अचीव करना है तो कंडीशंस को देखें, कभी भी प्लांटिंग डेट को फोकस ना करें। थैंक यू।